देखिए, ऐसा है कि बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है बेहद गलत है। हकीकत है ये है कि उसके एविडेंस भी मिल रहे हैं 4 मिलियन डॉलर वाले। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने अगर यही किया था, ईरान पे इन्होंने वो किया, इराक पे इन्होंने किया, सऊदी अरेबिया पे इन्होंने किया है, अफ़गानिस्तान में उसके रासायनिक उसके नाम पे वहाँ पे सब तबाह कर दिया। 30 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बम मुस्लिम उसमें गिराएं, सबसे ज़्यादा अगर खून खराबा किसी ने मुस्लिम्स का किया है तो इन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा। दूसरी बात, बाइडेन ने भी ये बात बोली है और अभी यूएनए की मीटिंग हुई थी, उन्होंने इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी बोलते थे कि वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा वो है तो वो भारत है। ये उन्होंने जब बात कही थी तो पाकिस्तान ने भी भारत के फेवर में वोट किया था, इस बात को माना था। आप समझ लीजिए कि इतना निचले स्तर मुस्लिमों के साथ जितना गंदा बिहेव पूरे दुनिया में अगर किया है तो इन्होंने किया। आज ये आदमी जो है सियार है और शेर के शक्ल में नकली खाल में आ गया। अगर सबसे ज़्यादा कोई इतिहास में गंदा हुआ मुस्लिमों के लिए तो हम आपको बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ मतदान कराए। इजराइल को ये अपनी गोद में बैठारे रहे, इजराइल को अपनी गोद में बैठारे रहे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एच टीवी न्यूज़ पे। आपको बता दें कि इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान जो है कई सारी बैठकें हुई और उनका व्हाइट हाउस में भी जोरदार स्वागत जो है किया गया। लेकिन इसी बीच जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आप कह सकते हैं कि बयानबाजी हो रही है। और इस बयान में उन्होंने ये कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जो है चर्चा होनी चाहिए। जो बाइडेन को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पर बात करनी चाहिए। और अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने इसका करारा जवाब भी दिया। इसी के साथ एक और बात सामने आई, वो ये सामने आई कि बराक ओबामा को मोदी और मोदी के सरकार के खिलाफ बोलने के लिए 4 मिलियन डॉलर रुपए जो है दिए गए हैं। और इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जो बराक ओबामा द्वारा टिप्पणी की गई है कि अल्पसंख्यकों को लेकर जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है बेहद गलत है। हकीकत है ये है कि उसके एविडेंस भी मिल रहे हैं 4 मिलियन डॉलर वाले और वो भी सत्यता। ये बराक ओबामा वही हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रियों में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का कत्लेआम किया है, सबसे ज़्यादा कत्लेआम किया। दूसरी बात, इन्होंने एक समय मैदान करबला के इमाम हुसैन के लिए वैसे शब्द बोले थे, इनको अधिकार नहीं था। इसके अलावा आपको बतला रहा है कि बराक ओबामा क्या हैं कि चूँकि इनकी जो फादर थे वो मुस्लिम थे, उनका नाम बराक ओबामा था, इनका पूरा है बराक हुसैन ओबामा। ये हनुमान जी की मूर्ति ले करके पूरे अमेरिका में दौड़े, ये करके उन्होंने हिंदुओं को इमोशनल ब्लैकमेल किया। इनकी परवरिश, जो इनकी माँ की परवरिश एक हिंदू ने की, ये खुद कहते थे। इनकी माँ की परवरिश एक हिंदू ने की। माँ जो इनकी थी वो श्वेतांगना थी और अमेरिकन क्रिश्चियन थी। बाप इनके जो थे मुस्लिम थे। ये अमेरिका में चुनाव इसीलिए जीते हैं कि हिंदुओं को ब्लैकमेल कर लिया हनुमान जी के नाम पे। ये कहते थे मैं छोटे से उन्हीं के दम पे बना। तो इनकी जो है, इनकी खुद आइडेंटिटी जो है बहुत ही ज़्यादा वो रही है। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने तमाम जगह ऐसा वो किया है इस तरह का। ये एक्चुअली में आउटडेटेड वो हो गए। आउटडेटेड जो भी मेडिसिन होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, कूड़ा हो जाती है और कूड़ा को क्या होता है, डस्टबिन में फेंका जाता। एक कहावत इन्होंने ये खुद कहते थे जिस समय राष्ट्रपति थे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये खुद कहते थे। आज ये पोजीशन जो है ये खुद ही गार्बेज इन गार्बेज आउट हो गए। दूसरी बात, ये जिस समय प्रेसिडेंट थे उस समय ये बात अगर कहते, तब इन्होंने उस समय कहा था कि इंडिया मुस्लिमों को बहुत अच्छे ढंग से, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया और भारत में हैं और सबसे अच्छे ढंग से रखे जाते हैं, ये इन्होंने खुद कहा था। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने अगर यही किया था, ईरान पे इन्होंने वो किया, इराक पे इन्होंने किया, सऊदी अरेबिया पे इन्होंने किया है, अफ़गानिस्तान में उसके रासायनिक उसके नाम पे वहाँ पे सब तबाह कर दिया। और जितना इन्होंने किया है, सबसे ज़्यादा बम आप समझ लीजिए पूरे, अगर उसमें इधर के 30 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बम मुस्लिम उसमें गिराएं, वहीं पे इन्होंने और किसी पे नहीं गिराएं।
और किसी भी मतलब किसी मज़हब पे नहीं, सिर्फ एक ही मज़हब का ये जब राष्ट्रपति बने, एक ही मज़हब पर खुलेआम कत्लेआम किया। सबसे ज़्यादा अगर खून खराबा किसी ने मुस्लिम्स का किया है तो इन्होंने किया। अंदाज यहाँ से लगा लीजिए कि यजीद का ये पहला आदमी है। स्वीडन का एक पत्रकार जरा सा लिख देता, कुछ भी लिख देता है इस्लाम के खिलाफ, उसके ऊपर अटैक हो जाता। अगले ने इस्लाम के खिलाफ ही नहीं किया है, अगले ने प्रॉफिट्स के खिलाफ भी इनडायरेक्ट वे पे बोला है, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने कभी प्रॉफिट के खिलाफ नहीं बोला। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पार्लियामेंट में हिदायत दे दी थी, जब विपक्ष के लीडर थे, एक कांग्रेस लीडर को बहुत बेइज्जत कर दिया था, कांग्रेस लीडर को। ये अटल बिहारी वाजपेयी का या उनका रहा। कभी भी आरएसएस के किसी भी उसने प्रॉफिट के खिलाफ कभी कोई भी बयान बड़ा उसने नहीं। हाँ, एक दो वैसे लोग होंगे जो अगर दिए हैं तो वो अपने उनका तुरंत विरोध भी हुआ। तो बराक ओबामा के लिए कुछ न कुछ वास्तव में सोचना चाहिए। और जो ये डॉलर की बात है कि इनको कई मिलियन डॉलर मिले हैं, उस पर बोलें, चूँकि इनको पॉलिटिक्स में असर करना है। ये दवाई लॉबी के गोद में खेल रहे हैं, इस समय दवाई लॉबी के गोद में खेल रहे हैं। अब मेडिसिन लॉबी ही वहाँ पर ये। दूसरी बात आपको बताना है कि हम हिंदुस्तान में हर चौराहे पे किसी न किसी नाम का नाम कल्लू होता है इस चौराहे पे। तो हर जगह कहीं कहीं मजाक या जोकर में भी लोग, अगर 10-20 बच्चे हैं तो अगर किसी के 8 बच्चे तो एक का नाम कल्लू रख देते हैं, मोहल्ले में एक का नाम कल्लू रख देते हैं। तो अब इनको मतलब हम वैसे नहीं कह रहे हैं रंग के हिसाब से, मगर ये शुरू से बहुत ही संदिग्ध रहे हैं। और आपको बताना है, अगर इनको यही कहना था तो पाक में 30% हिंदू था, वहाँ 1% रह गया। भारत में 2.5% वो था और आज 24% हो गया। उसके लिए इन्होंने नहीं कहा पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ कितना बुरा कत्लेआम हुआ। और अगर इनको यही जब राष्ट्रपति थे तो बहुत बुरी स्थिति चीन में हुई, उरुग्वे में मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ, ये शख्स कभी नहीं बोला। दूसरी बात, इन्हीं के समय रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से भगाए गए, म्यांमार से, ये कभी नहीं बोला। अगर ये कर देते हैं अमेरिका में उन्हीं उरुग्या और उनको अगर ये दे देते हैं, इनको ये म्यांमार वाले मुस्लिम को अपने यहाँ शरणार्थी बना देते हैं, तो ये आदमी आज ये कहने का हकदार था। इनके कहने की वजह है जॉर्ज सोरेस के, ये बहुत ख़ास हैं और ये उस लॉबी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो एक लॉबी जिसमें इंडिया के भी आप समझे कुल लोग। कहना नहीं चाहिए कि एक भारत पे अटैक हुआ था, मोहम्मद गौरी गजनवी को, इन सब को लाने वाले कुछ हिंदुस्तानी थे। जयचंद यहाँ पे अभी भी हैं, अभी भी। तो अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है और किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है माइनॉरिटी या फिर मेजोरिटी के साथ नहीं किया जाता है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा। दूसरी बात, बाइडेन ने भी ये बात बोली है और अभी यूएनए की मीटिंग हुई थी, उन्होंने इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी बोलते थे कि वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा वो है तो वो भारत है। ये उन्होंने जब बात कही थी तो पाकिस्तान ने भी भारत के फेवर में वोट किया था, इस बात को माना था। मगर ये कहना है, अब कहना है, जब ये प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? जब ये प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने भारत के उसमें मीटिंग में, जब यूएनए वाली उसमें थे, तो इन्होंने ओके किया था, तब क्यों नहीं किया? दूसरी आपको बताना है, एक भारत का विरोध एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से अभी क्या हुआ कि रेणुका चौधरी ने भी बोल दिया, उन्होंने उनको डायमंड का हार दिया है। उसकी वजह है इन्होंने जो बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी एक बार उनको रामायण का पात्र बोल दिया था। तो बहुत आदरणीय हैं रेणुका चौधरी जी, परंतु वहाँ जो ही ये कहा गया कि तेलुगु देशम में भी आप बता दीजिए हीरे और सोने का लेन देन, तो चुप हो गई मैडम। और मैडम ने कहा कि उनको क्यों दे दिया, तो उनकी ये पर्सनल, इस तरह के लोगों के अंदर जलसी भावना। हकीकत है कि ये बराक ओबामा जिस तरह से जीते थे, उम्मीद थी कि पूरे दुनिया में शांति करेंगे और शांति के नोबेल के लिए सबसे ज़्यादा इनके समय कत्ल हैं। इनको बुरा ये लग रहा है कि बाइडेन अपने दम पे जीत के आया, और महाभियोग उसके ऊपर लगना था, ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प को इन्होंने इनडायरेक्ट वे पे सपोर्ट किया। ये चूँकि लज्जित हुए हैं और ये जलील हुए हैं, इस कारण इनके अंदर इन्फॉर्टी कॉम्प्लेक्स आ गया। ये जलन बोल रही थी कि बाइडेन जैसा राष्ट्रपति वहाँ उनके लिए आगे सम्मान करने जाता है। तो ये इनका एक प्रकार से आप समझ लीजिए
कि इनका पर्सनल वो, फिर दूसरा ये इन्हीं के समय शाहरुख खान का, उस बेचारे का, हमारे यहाँ का हीरो का, उससे कितनी बदतमीजी हुई, उसके कपड़े तब उतार करके तलाशी ली गई। ये आदेश इनके थे एयरपोर्ट में, ये आदेश इनके थे। और आप समझ लीजिए कि इतना निचले स्तर मुस्लिमों के साथ जितना गंदा बिहेव पूरे दुनिया में अगर किया है तो इन्होंने किया। आज ये आदमी जो है सियार है और शेर के शक्ल में नकली खाल में आ गया। अगर सबसे ज़्यादा कोई इतिहास में गंदा हुआ मुस्लिमों के लिए तो हम आपको बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ मतदान कराए। इजराइल को ये अपनी गोद में बैठारे रहे, इजराइल को अपनी गोद में बैठारे रहे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बराक ओबामा द्वारा इस तरीके की जो बयानबाजी की है उसके पीछे तो टोलकिट गैंग का हाथ है ही, और साथ ही $4 मिलियन देने के बाद भी सामने आ रही है। साथ ही साथ बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब उनके सुर कुछ और कहते थे, तब वो तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन अब जब राष्ट्रपति नहीं रहे हैं तो उसके बाद उनका बयान जो है और कहने का तरीका दोनों ही बदल चुका है। तो ऐसे में आपने ये जो चर्चा है ये पूरी सुनी है, और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।